ब्राह्मण वर्ग में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमें पता है कि हम पिछले 2 दिन से बीच में हमारी कल की गैप रही है। कुछ कारणवश मैं व्यस्त रहने के कारण कल ये विषय मैं नहीं ले पाया। और मुझे लगा कि इस विषय की जो अधूरी जानकारी है वो आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगी। पूरी जानकारी आपके पास में होना ज़रूरी है। तो आधा अगर मैप रहता है तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। और मन को देखना या मन को देखने का जो मैप है, जिसे हम 51 चैतसिक कहते हैं, चैत्य धर्म कहते हैं, एक प्रकार से वो हमारे मन के भीतर हमें कैसे प्रवेश करना है, मन को कैसे समझना है, मन को कैसे पढ़ना है, मन को कैसे जानना है, और उस जानकारी के आधार पर उस मन का हमें सदुपयोग करना है। तो वैसे मार्ग हमारे मन के भीतर से ही आगे जाता है। जैसे कि हम मार्ग बाहर देखते हैं भौतिक जगत में, जिस मार्ग पर हम चलते हैं तो वो भौतिक रूप में हमें दिखाई देता है, समझ में आता है। उस मार्ग का अनुसरण करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जिस जगह पर हम जाना चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो दुख है, जिसे हम दूसरे शब्द में संसार का अस्तित्व कहते हैं, तो इस भवसागर को पार करने के लिए हमें बुद्ध के मार्ग को हमें समझना है, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। तो ये मध्यम मार्ग दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, बल्कि मन को जानते हुए ही उसका अनुसरण करना ही मध्यम मार्ग है। तो जिस प्रकार से बुद्ध ने दोनों अंत को छोड़कर या उसका परित्याग कर फिर वो काम भोग की इच्छा हो या शरीर को अधिक कष्ट देने की जो इच्छा हो, दोनों मार्ग का बुद्ध ने अस्वीकार किया और मध्यम मार्ग का उन्होंने हमें अनुसरण करने के लिए कहा है। तो यह मध्यम मार्ग कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे वो विकसित होता है, और कैसे वो मार्ग धीरे धीरे विकसित होते हुए वो हमें संसार के दुखों से मुक्त करते हुए हमें निर्वाण की भूमि पर ले जाता है। तो ये मार्ग मन से गुजरते हुए ही आगे जाता है। फिर आप उसको शील का मार्ग कहो, समाधि का कहो, प्रज्ञा का कहो, या किसी भी शब्दों से उसको हम परिचित है, शरणगमन की प्रक्रिया कहो, या फिर जो भी बुद्ध की शिक्षा को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो सभी मार्ग मन के गहराई से भीतर होके ही जाता है। दूसरा कोई उसका भूमि नहीं है, ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ से बुद्ध का मार्ग जाता है। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा का जो केंद्र जो है, बाबा साहब कहते हैं, अन्य धर्म में जिस प्रकार से उन धर्म का केंद्र ईश्वर है, तो बौद्ध धर्म में जो केंद्र है मन है, और मन के भीतर जो शुद्धता है, जिसे हम नीतिमत्ता कहते हैं, वो बौद्ध धर्म में केंद्रवर्ती स्थान है। तो उस मन को समझते हुए शील का आचरण करना या मन को सुसंस्कारित करना, मन को मध्यम मार्ग में आरूढ़ करना, यही निर्वाण का अनुभव है। सारिपुत्र को जब पूछा जाता है कि सारिपुत्र कि निर्वाण क्या है, तो सारिपुत्र एक शब्द में ही कहते हैं कि निर्वाण आर्यष्टांगिक मार्ग है, निर्वाण मध्यम मार्ग है। तो ये शब्द सुनते हुए हमें इसका एहसास हो जाता है कि पूरे संसार का और निर्वाण का निचोड़ अगर कहीं से किस मार्ग में है, तो वो मध्यम मार्ग या जिसे हम आर्यष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो आर्यष्टांगिक मार्ग की शुरुआत ही मन की भूमि से होती है। तो मन की भूमि को समझना या मन के चरित्र को समझना या मन के स्वभाव को समझना, यही सबसे पहली हमारी कृति है। जब हम अपने आप को बौद्ध कहलाते हैं या बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो मन में आया हुआ जो भाव है, जिसे हम श्रद्धा का भाव कहते हैं, जो श्रद्धा हमारे दुख से उत्पन्न हुई जो हमारी वेदना है, या उस वेदनाओं से जो हम कुछ ढूंढ रहे हैं, उस वेदना से मुक्त होने का जो मार्ग है,
वही बुद्ध का मार्ग है, और वो मार्ग मन से गुजरते हुए जाता है। तो ऐसे मन को हमने ढूंढने का जो थोड़ा प्रयास किया है, और कुछ सफलता भी हमें मिली है, क्योंकि हम लंबे समय से अपने धम्म जीवन को इस पथ पर हम लेके चल रहे हैं। तो निश्चित ही है, मन के बारे में हमें भले अगर गहरा अभ्यास नहीं भी है, लेकिन बहुत कुछ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिमतः हमारे पूरे बोध या धम्म जीवन में, जैसे कि शुरुआत में ही भंते जी ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन की जो कसौटी को लगाकर देखना कि सही में हमारा आध्यात्मिक जीवन विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी पहचान भंते कहते हैं कि क्या आप आपके मन को जानते हैं क्या, कितने प्रमाण में जानते हैं, कितने तरीके से जानते हैं, किस प्रकार से आप आपके मन को आप देख पाते हैं। तो इसकी खोज करते करते हमने देखा है कि हमारे जो सर्वत्र चैत्य धर्म है, विनियत चैत्य धर्म है, और उसके बाद में हमने कुशल चैत्य धर्म को भी हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया है। तो जो कुछ भी हमारे कुशल कर्म है, जैसे कि हम पूजा करते हैं, संगायन करते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, जो भी कुशल कर्म हम अपने रोज के जीवन में अभी तक कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे चलने वाली जो प्रक्रिया जो है, इसी ही 11 प्रकार के चैत्य धर्म से चलते हैं, जिसे हम कुशल चैत्य धर्म कहते हैं। उसी में से ही कुछ चैतसिक जो है हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और उसका कहीं ना कहीं हम कभी कभी जागृति से विकास करते हैं, कभी कभी अजागृति से विकास करते हैं, कभी हमें समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है। तो इन सभी द्वंद्व के साथ में रहते हुए हम उसी चित्त का विकास करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं। और कुशल चित्त जो है कुशल चैत्य धर्म से विकसित होता है, जिसे हम कुशल कर्म कहते हैं। कुशल चित्त और कुशल चैत्य धर्म, जो कुशल कर्म जो मन कराता है, जो सेनापति है, मुखिया है, तो उसके जो सैनिक करने वाले जो है वो चैत्य धर्म है। और उससे जो आदेश देने के बाद में जो कर्म होता है, जिसे हम कुशल कर्म कहते हैं, और उससे मिलने वाला जो हमें लाभ जो है, जिसे हम सुख, शांति या समाधान कह सकते हैं। तो ये घटने वाली जो प्रक्रिया जो हमारे रोज के जीवन में है, तो हर घटना के पीछे ये सूक्ष्म प्रक्रिया घटित हो रही है, और यही देखना ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर हम सही अर्थ में आध्यात्मिक जीवन को और गहराई में लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे कि हम समंदर में उतरना चाहते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, तो शायद हम उधर देखने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि किनारे पे ही इतना सुंदर स्पर्श पानी का हो, या उसके होने का जो एहसास अगर हमें लग रहा है, तो भीतर और कितना सुंदर होगा, कितना गहरा होगा। जिस गहराई को मैं देखना चाहता, अनुभव करना चाहता हूँ, यह जो चाहत जो है, वही श्रद्धा के अनुसार धीरे धीरे हमारे बाकी सभी चैत्य धर्म जो है वो हमें विकसित करने के लिए हमें मदद करती है। तो जैसे जैसे हम कुशल चैत्य धर्म का विकास करने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे अकुशल चैत्य धर्म भी हमें दिखने लगते हैं। जब हम समंदर के भीतर जाते हैं, तो ऐसे भी मछलियाँ होती है कि जो हमें हानिकारक नहीं होती है, दिखने में सुंदर होती है, वो हमें हानि नहीं करती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी खूंखार मछलियाँ भी होती है कि जो हमें खाने को दौड़ती है, और शायद वो हमें खा भी सकती है, वो हमें मार भी सकती है। लेकिन फिर भी उससे हम बचते हुए उस जगह पर जाने का प्रयास करते हैं, जिस जगह पर जाके हमें आनंद और भीतर उसका जो सुख जो है हम लेने का प्रयास करते हैं। वैसे ही मन के भीतर मन भी अगर हमें समझना है, तो सिर्फ मन शब्द को जानने से मन समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने की जो रूपक है, जैसे कि बताया है कि समंदर का एक रूपक है, खुला आकाश है। खुला आकाश, जैसा हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, लेकिन उड़ने के लिए हमें बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। अगर कोई पक्षी ऊपर उड़ता है तो उसको पंख को बहुत ऊर्जा के साथ में उसको हिलाना पड़ता है, तब जाके वो आकाश में उड़ता है। और आकाश में उड़ने के बाद में भी बहुत सारे अन्य भी पक्षी होते हैं कि जो हमें मारने के लिए तैयार होते हैं, या उससे हमें बचने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने अस्तित्व को उस आकाश में निरंतर उस अवस्था में हम लेके जाए कि जो और उससे भी अनंत होने की अवस्था है। तो हर तरीके से हम देख सकते हैं, फिर वो हमारा कमल का पुष्प हो,
हाँ, कमल का पुष्प जिस प्रकार से दलदल में खिलता है, हाँ, तो उसी दलदल में उसका जन्म होते हुए भी उस दलदल से धीरे धीरे वो बाहर आता है, और बाहर आते आते हाँ, उसकी जो अशुद्धता है या उसकी जो चिकल की जो चिकल का जो गुण है या उसके अस्तित्व का जो स्वभाव है वो ऊपर आने लगता है, हाँ? और ऊपर आने का स्वभाव क्या होता है कि वो उस दलदल से भी अछूता हो जाता है और पानी से भी अछूता हो जाता है, और वो पानी और दलदल से और ऊपर की तरफ आता है, और वो हाँ, उस अवस्था में आ जाता है जिसे हम विमुक्ति का मन कहते हैं या अनासक्त मन कहते हैं। तो इन सभी रूपकों से हमें पता चलता है कि मन के भीतर जितनी कुशलता है उस कुशलता को रोकने वाले कुछ बादल भी है, जिसे हम न्यूरन कहते हैं, आवरण कहते हैं, बंधन कहते हैं, और पारंपरिक भाषा में हमने उस दिन के अंतिम इसमें देखा था कि उसी को ही मार कहते हैं या राक्षस कहते हैं या नकारात्मकता कहते हैं। तो इस अकुशलता को हमें दो प्रकार से बनते समझाना चाहते हैं कि वो किस प्रकार की है। लेकिन एक बात अगर आपने गौर किया होगा, फिर से मैं उस उदाहरण को रिपीट करना चाहता हूँ कि भले वो महाराक्षस कितने भी बड़े दिखने में हमें दिखते हो, मन में जब हम अपने द्वेष को, लोभ को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कितने भयंकर है, हम उसमें पूरी तरह से बंदिश हो गए हैं और हमें स्वयं पे विश्वास हम गुमा बैठते कि अभी मैं ऐसे बुराई से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन बनते हमें इस पे खास ध्यान देना सिखाते हैं कि उनको आप अगर जागृति से देखते हैं, स्मृतिपूर्वक देखते हैं, हाँ, और स्वयं के मन को आप खोजते हैं कि मन क्या है, मन का स्वभाव क्या है। दूर से देखने से तो आपको वो बहुत भयंकर लगेंगे, हाँ, उसके अनेकों मस्तक दिखाई देंगे, उसके बहुत सारे हाथ दिखाई देंगे और हमें वो डराएंगे और हम शायद डर भी जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी अगर हम थोड़ी स्मृति का जो हमने सराव किया है और हमने बुद्ध के जीवन के उदाहरण को हमने देखा है कि बुद्ध ने भी क्या किया था जब इस प्रकार से मार्ग उनके बुद्धत्व के मार्ग पे आए थे, या जो भी संसार में अरंत हुए हैं, श्रोतापन्न हुए हैं, या जिस मार्ग पर जो लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं या हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो आना स्वाभाविक है। लेकिन उसके प्रति जागृति से देखने से क्या होता है, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर वो बात आप भूल जाते हैं तो वो जो राक्षस जो है, शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि वो राक्षस को ना हाथ है ना पैर है, ना उसको मुंह है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखते हैं तो वो अंदर हमारे भीतर आ जाता है और फिर हमारा ही हाथ इस्तेमाल करता है, हमारा ही मुंह इस्तेमाल करता है और हमारे ही पैर इस्तेमाल करता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो राक्षस हमारे भीतर हमारे ही सब शरीर और मन को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए उस राक्षसों को पहचानना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी और आचरण है। द्वेष आना बुरा नहीं है। कभी कभी हमें बुराई जब हमारे मन में आती है तो हमें लगता है कि हम शिल्प का भंग कर रहे हैं, हम शिलाचरण नहीं कर रहे हैं, हम बुरे हैं, हम अपराधी हैं, हम दोषी हैं, हम पापी हैं। इन शब्दों से हम अपने आप को नवाजते हैं और इसलिए क्या होता है कि उसका जो होने का जो स्वरूप जो है और बढ़ने लगता है, और इसलिए हमारा इतना अकुशलता जो हमारे मन में बढ़ी है, फिर वो किसी भी नकारात्मकता को लेकर देखो, फिर वो द्वेष हो या किसी के प्रति हमारी आसक्ति हो, वस्तु के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, वो इसी के कारण बढ़ी हुई है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये इतनी बड़ी हुई जो अकुशलता जो है उसको अभी हम कैसे देखें। तो देखने का जो प्रयास जो है वो हमें धीरे धीरे हमारे स्मृति को ध्यान में रख के हमें करना है और बुद्ध के उदाहरण को देखना है। बुद्ध के बाद में जितने भी लोग उस मार्ग पर चलकर उस बुराई को देखे हैं, और उसी ही बुराई को बनते कहते हैं कि जैसे जैसे आप उसको देखते हैं तो वो महाराक्षस का स्वरूप एक जंतु के जैसा दिखने लगता है, एक छोटा सा जंतु, जैसे कि मच्छर या कीड़ा मकोड़ा कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े जैसा दिखने लगता है कि जो इतना आपको राक्षस जैसा दिख रहा था, जो हमारा जो भी अकुशल कर्म हमने भूतकाल में या
अनेक जन्मों में हमने जो भी अकुशल कर्म हमने किया है या जो भी हमारे अकुशल चित्त की अवस्था है जो हमें मन में आती है, 5 न्यूरॉनों के माध्यम से हो या 10 बंधनों के माध्यम से हो, तो सभी जो अकुशल चित्त के जो कुछ भी विचार और कल्पना और भावनाएं हैं, हाँ, वो धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और छोटे होते होते इतने वो छोटे हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से वो विलीन हो जाते हैं। आकाश के बादल को जब हम देखते हैं, काले बादल को, भले कितना भी बड़ा बादल हो, लेकिन आप उसको अगर सही तरीके से जागरूकता से देखते हैं तो आपको उसका आकार छोटा छोटा होते हुए दिखाई देता है। और एक समय ऐसा आता है, भले वो समय आधे घंटे के बाद में आता हो, 1 घंटे के बाद में आता हो, लेकिन एक समय ज़रूर आता है कि वो सभी बादल वहाँ से क्या हो जाते हैं, विलीन हो। तो ये जो सत्यता जो है, इसको हमें भूलना नहीं है। अगर हमें इस बादल के भीतर जाना है या अकुशल या मूल क्लेश को अगर हमें देखना है, हाँ, तो देखने का तरीका और उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, 2 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। एक उदाहरण और एक उदाहरण अच्छा है। अगर आप विमान की अगर सवारी की है किसी ने, एरोप्लेन की अगर किसी ने सवारी की है या प्रवास किया है, तो आपने देखा होगा कि जब आकाश में बादल होते हैं, इतने काले होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि वो विमान जो है, एरोप्लेन, वो बादल को टकरा जाएगा। जबकि वो जो चलाने वाला जो पायलट जो होता है, हाँ, उसको पूरी तरह से पता होता है कि ये बादल विमान को टकराने वाला नहीं है, ये बादल को आर पार करके ये विमान, हाँ, उस दूसरे उसको पार करके वो जाने वाला है। तो यही जो अकुशल चित्त की या अकुशल धर्म की अवस्था है। अगर आप ऐसा उसको देखने के लिए अपने मन को आप तैयार करते हैं, तो समझ जाइए कि आप या हम सभी इंडिविजुअल, हम एक दूसरे को भी इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। जब कोई भय में होता है, चिंता में होता है या दुख में होता है, विशेषता मानसिक स्तर पर, तो उसको हम इस प्रकार से पहचान कर उसको हम सही अर्थ में अभयदान दे सकते हैं और उससे लड़ने की जो साहस और ताकत जो है उसको हम विकसित कर सकते हैं, ताकि वो उस अकुशल चैत्य धर्म को वो भली भांति स्वीकार करे और उससे लड़ने का जो साहस है, धर्म जिसे हम श्रद्धा और वीर्य कहते हैं, वो पूरी तरह से हमें जो हमारे कुशल चित्त का धर्म है वो उसको क्या करे, पूरी तरह से रूपांतरित करे, अकुशलता को उसको नष्ट करे या उसका पूरा रूपांतरण करे। तो इस प्रकार के जो 6 मूल क्लेश जो है और 20 प्रकार के जो उपक्लेश जो है, उस 2 प्रकार से उपक्लेशों का वर्गीकरण इसमें किया गया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। तो 6 मूल क्लेश, मूल का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई नदियाँ या कोई वृक्ष जो होता है वो अपने मूल में उसकी बहुत सारी भीतर उसका जो रूट होता है, अगर हम वृक्ष की बात करते हैं तो जो बड़ा वृक्ष होता है तो उसकी जो रूट जो है वो ज़मीन के नीचे कितने सारे गहरे स्तर पर होते हैं, हाँ, उसको हम मूल कहते हैं। और उस मूल से जो निकला हुआ जो पेड़ का जो बूंदा है या उससे निकलने वाली जो उसकी शाखा है और उसकी उपशाखाएं जो है, हाँ, उस प्रकार से हम मूल क्लेश और उपक्लेश को देख सकते हैं। तो ये मूल क्लेश जो है वो उस बीज को कहा गया है कि जो बीज हमारे उस चित्त के मूल चित्त में है, जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं, या हमारे जन्म जन्मांतर के जो अकुशल जो संस्कारों के जो बीज जो है, बीज रूप में जो क्लेश जो है उसे हम मूल क्लेश कहते हैं। और एक उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो नदियाँ बाहर आती है, फिर गंगा हो, यमुना हो, जमुना हो, तो ये सभी नदियाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, हिमालय के गर्भ से उत्पन्न होती है। तो इन सभी नदियों का उगम क्या है, हिमालय पर्वत है। तो इसी प्रकार से हम अपने भी जो इस जीवन में जो कुछ भी हमें अपने अस्तित्व में जो मन है या जो हमारा अस्तित्व है, तो उस अस्तित्व के भीतर जो मूल क्लेश है, जिसे हम क्लेश इस शब्द को और एक शब्द से देख सकते हैं। क्लेश ऐसा अंधकार है कि हजारों लाखों वर्ष से ऐसी गुफा है कि जिसमें प्रकाश भीतर ही नहीं गया है,
आप कल्पना करिए कि ऐसी गुफा कि जिसमें हजारों वर्षों से प्रकाश भीतर नहीं गया है, अंधकार ही अंधकार है। ऐसे जगह को, ऐसे चित्त को या ऐसे चैत्य धर्म को हम क्लेश कहते हैं। तो वही बीज रूप में जो क्लेश जो है वो 6 प्रकार के हैं। और उसी के क्लेश के आधार पर ही हमारे मन में उपक्लेश निर्माण होते हैं। जैसे कि वृक्ष की जो मुख्य शाखा है और उस शाखाओं को जो छोटी छोटी शाखाएं जो निर्माण होती है, वो एक प्रकार से मूल क्लेश है जो स्वभाव में हमें दिखाई देते हैं, जिससे हमारा स्वभाव अभिव्यक्त होता है, हमारे व्यवहार अभिव्यक्त होते हैं, हमारा आचरण अभिव्यक्त होता है, जिसे हम अकुशल आचरण कहते हैं या दुख देने वाला आचरण कहते हैं। तो वो आचरण दुराचरण का काया वाचा मन से किसी भी प्रकार से हमारा जो आचरण हो रहा है वो उपक्लेश के माध्यम से होता है, आधार पर होता है, जबकि उसका मूल जो है मूल क्लेश के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मूल क्लेश और उपक्लेश को हमने इस प्रकार से देखना चाहिए ताकि हमें दोनों का फर्क पता चले और दोनों का संबंध पता चले। कि जो हमारे मन में अगर द्वेष का विचार आ रहा है तो द्वेष का विचार आना वो आपके द्वेष के मूल स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे द्वेष आया, पता नहीं क्यों आया, जबकि मैं द्वेष नहीं करना चाहता था। कभी कभी हमें डर लगता है, चिंता आती है और हमें लगता है कि ये क्यों आया, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ये तो मैं चाहता भी नहीं था। और इसी सवाल में हम फंस जाते हैं कि जबकि हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि अगर वो आया है, फिर वो ध्यान करने में हो या कोई भी कुशल कर्म में हो या कुछ अकुशल कर्म में भी अगर जो हम उसका कर्म करते हैं तो हमें इसका एहसास होना चाहिए कि वो मूल स्वभाव के कारण वो मेरे मन में वो भाव निर्माण हुआ है जिसके कारण मुझे पीड़ा हो रही है या मुझे वेदना हो रही है या फिर मैं उस प्रकार से मैं अपने जीवन में अकुशल कर्म कर रहा हूँ या और भी लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पहला जो मूल क्लेश जो है वो राग है। मैं 6 मूल क्लेश को एक साथ में बताता हूँ और फिर हम थोड़ा थोड़ा उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और अपने बताते समय आप अपने तरफ भी थोड़ा देखने का प्रयास करें, क्योंकि मन जो है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारा सभी का मन हमारे पास में है। हम मन के भीतर ही हम जी रहे हैं, मन के साथ में ही हम हर विचार और कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही है, अगर आप थोड़ा देखने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते हैं मन के भीतर जाने का। मन को जानने का हमारा प्रयास नहीं के बराबर होता है। बाकी सब प्रयास करेंगे, लेकिन मन को उस प्रयासों के भीतर मन क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हम सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी इस कृति में जो सर्वत्र चैत्य धर्म है वो कैसे काम कर रहे हैं वो कौन देखेगा। अगर आप नहीं देख पाओगे तो आपको मन को देखना और पहचानना कभी भी संभव नहीं होगा। आपको अभी जानोगे तो आपको जानने का एक आपके पास में एविडेंस रहेगा और आपको पता चलेगा कि प्रत्येक क्षण में घटने वाली जो घटनाएं जो है, जो मैं सुन रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ या आपको जो भी वेदना हो रही है, आपकी जो आपकी चेतना निर्माण हो रही है, और सभी लोगों के साथ में ऐसा ही घटित हो रहा है, क्योंकि इस घटना के प्रक्रिया में या इस चित्त के क्षण में जो 5 जो चैत्य धर्म है वो प्रक्रिया में उत्पन्न हो रहे और लय हो रहे। इसी के कारण आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूँ। तो इसकी जो वास्तविकता जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तो मिलने वाली नहीं है। भले हम कितना भी प्रयास करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि निर्वाण सुख और दुख में से ऐसा आचरण करते करते हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कभी संभव होने वाला नहीं है। संभव तभी होगा कि जब हम मन के गहराई में उसको इस प्रकार से ढूंढकर देखने का प्रयास करेंगे। उसी को बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव। बाबा साहब बार बार हमें बुद्ध की शिक्षाओं को क्यों बताते हैं? बाबा साहब बार बार बुद्ध की शिक्षा को क्यों बताते हैं? क्योंकि बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो स्वयं के प्रयत्न से चलने वाला धर्म है, और स्वयं का प्रयत्न जो है
मन को जानकर मन को संस्कारित करने से है। क्योंकि मन के ऊपर आप कितने भी अच्छे संस्कार करने का प्रयास करो, जब तक आप मन को ही नहीं जानोगे कि मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है, तो आप उसको संस्कारित कैसे करोगे। अगर कर भी पाओगे तो वो बाहर की प्रेरणा से ही हम कर पाएंगे, जो हमें किसी से सुना है, कोई बोला है, या एक लिमिटेशन आ जाएगा उस मन को संस्कारित करने का, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। हम शील का आचरण करेंगे लेकिन शील से आगे नहीं जा पाएंगे। हम ध्यान का आचरण करेंगे लेकिन ध्यान से गहरे अनुभव में नहीं जा पाएंगे। हाँ, लौकिक चित्त से लोकोत्तर चित्त में नहीं जा पाएंगे। हम अच्छे तो बनेंगे, हम सज्जन बनेंगे, लेकिन अरहंत श्रोतापन बुद्ध नहीं बनेंगे। तो बुद्ध नहीं बनने का अर्थ ये है कि हमने सही अर्थ में बुद्ध की शिक्षा को हम समझ नहीं पा रहे, या बाबा साहब ने जिस प्रकार से हमें धम्म का जो मार्ग दिया है, जितने कष्ट से, जितने प्रयासों से, जितने पूरे उनके अगर जीवन का अगर बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ उनका वारसा अगर कुछ हमें मिला है एक मनुष्य जीवन में, एक मानवता का एक परम आनंद और सुख का जो अनुभव लेने के लिए, तो बाबा साहब की देन जो है वो धम्म की देन है। और उस धम्म की देन को अगर हमें उनके उस किए हुए कितने कठिन परिश्रम से जो आया हुआ जो हमें जो मार्ग मिला है, और उस मार्ग की पहचान हमारे ही चित्त से हमें करनी है, बाबा साहब के शब्दों से नहीं। बाबा साहब का शब्द जो है कान तक हमें मदद कर सकता है, कान से आगे मदद नहीं कर सकता है। बाबा साहब के शब्द जो है वो किताबों तक मदद कर सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, उससे आगे नहीं। उससे आगे तो आपका मेरा मन खुद का ही मदद करने वाला है। और यहीं पे हमें हमारी सबसे ज़्यादा भूल हो रही है कि हम अपनी मदद नहीं ले रहे हैं, हम जो मदद हमें कर रहा है उसी की मदद से हम आगे जाना चाहते हैं। तो वो संभव नहीं है। ना बाबा साहब ने हमें इस प्रकार का धम्म दिया है, ना बुद्ध ने हमें इस प्रकार का धम्म दिया है, लेकिन अज्ञान के कारण हमने उसी को धम्म माना है और उसी तक हम सीमित हो रहे हैं, क्योंकि हम मन की गहराई की तरफ हम जाने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि मन के गहराई में ये सब राक्षस चुके हुए हैं। अच्छी बात तो हमें अच्छी लगती है कि मैं कैसा अच्छा हूँ, लेकिन जो हमारे भीतर जो बुराई जो है, अकुशलता जो है, मार जो है, जो किए हुए हमारे जो मन के जो अपराध बोध है, हमारी जो अकुशलता जो है, उसको देखना, उसको देखकर उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करके उसको रूपांतरित करना, शुद्ध करना, उसकी ऊर्जा का सकारात्मकता के लिए उपयोग करना। ये सभी बातें जो बौद्ध धर्म की जो सम्यक प्रयत्न में जो हमें करना है, वो इसी ही मन के साथ करना है। अगर इसी मन को अगर हम नहीं देखेंगे तो सम्यक प्रयत्न हम कहाँ पे करेंगे, और कैसे संभव होगा सम्यक प्रयत्न? अगर हम अपने मूल स्वभाव को नहीं देख रहे हैं, मूल क्लेश ही हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, उपक्लेश समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे सम्यक प्रयत्न भी सिर्फ शब्दों में रहेंगे और हम समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने मन को सम्यक प्रयत्न से हम सम्यक समाधि की तरफ हमें ले जाना है। तो हमारा जो दायित्व जो है, ये बहुत ही महत्व का दायित्व है। जिस प्रतिज्ञाबद्धता से हमने बुद्ध की शरण ली है, या त्रिशरण को हमने त्रिशरण गमन किया है, तो इसमें आने वाली जो कुछ भी बाधाएं हैं, वो हमारे लिए बाधाएं नहीं है, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी है। मन की जो अकुशलता जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, संधि है कि हम उसको समझें और उसको जानकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो पहला जो मूल क्लेश है वो राग है, दूसरा प्रतीक है, तीसरा अविद्या है, चौथा मान है, पांचवा विचिकित्सा है और छठवां दृष्टि है। तो राग क्या है? राग के बहुत सारे अर्थ हैं। रागों को लोभ कहते हैं, अभिजा भी कहते हैं, जो पाली शब्द है। आमतौर पे उसे हम आसक्ति कहते हैं, और बहुत ही प्रचलित शब्द जो है राग के लिए वो तृष्णा है। और भंते कहते हैं राग ये जो है हमारा या मनुष्य जीवन का एक प्रकार का मानसिक रोग है, मेंटल डिसीज है, बीमारी है ये। और इस बीमारी को हमें उसको कैसे पहचानना है,
और कैसे उसको पहचान कर हम उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसकी जो कुछ भी हमारी प्रक्रिया जो है, जिस प्रक्रिया से हम गुजरने वाले हैं या गुजर चुके हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारे राग पर किस प्रकार से हमें कार्य करना है। अभी तो हमें सिर्फ उनके गुण धर्मों को समझ के उसके अस्तित्व को हमें समझने का प्रयास करना है। तो राग एक ऐसा सुख है, राग क्या है? ऐसा सुख है कि जो सिर्फ क्षण के लिए सुख देता है और बाकी संपूर्ण समाधान का उसमें अभाव है। राग का स्वभाव क्या है कि जो भी विषय वस्तु के प्रति जो हमें सुख मिलता है, 6 इंद्रियों से जो संपर्क आने से, फिर आँखों से जो रूप हम देखते हैं, स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है, कानों से जो हम शब्द सुनते हैं, जो पसंद हो या ना पसंद हो, प्रशंसा करने वाला हो या निंदा करने वाला हो, नाक से जो हम गंध लेते हैं, जो हमें पसंद है और नापसंद है, स्वाद जिस से हम स्वाद लेते हैं, जो हमें पसंद आता है, जो नहीं पसंद आता है, शरीर के काया को जो स्पर्श होता है, जो हमें ठंडा लगता है, गर्म लगता है, सॉफ्ट लगता है, कठिन लगता है, और मन में आने वाले जो अनेकों प्रकार के जो विषयों के जो विचार है, जो हमने पूर्व कर्म किए हैं, उसी की जो छाप हमारे मन में पड़ी हुई है, उसी छाप को बार बार उसके सुख में हम जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आया है। वो ऐसा सुख है मन के तृष्णाओं का, या मन के भीतर जो हमारे विषयों की इच्छाएं निर्माण होती है। आपने देखा होगा कि जो कुत्ता जो होता है, कुत्ता जिस हड्डी को वो चूसता है, तो शुरुआत में उसमें मांस होता है, जिस हड्डी को वो चूसता है, और उसको लगता है कि इस हड्डी में मांस है, और उसका वो आनंद लेता है, उसका वो भोग लेता है। लेकिन बाद में उसमें मांस नहीं होता है, फिर भी उसको खाता है। और खाते खाते क्या होता है कि उसके मुंह से ही खून निकलने लगता है, और वो खून देखकर या खून का जो अनुभव टेस्ट लेता है, तो उसको लगता है कि इसी ही हड्डी में से खून आ रहा है, और उसको छोड़ता नहीं है, उसको और उसका उपभोग करता है। तो यही हालत हमारे इंद्रियों के विषयों के साथ में होती है। तो शुरुआत में तो हमें हर विषय के अंदर हमें सुख मिलता है, लेकिन उस सुख के भीतर जो समाधान जो है, उसका अभाव होने के कारण फिर भी उसी में हम समाधान ढूंढते हैं। उसी में समाधान ढूंढते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं, उसी में ही संपूर्ण जीवन को हम देखना चाहते हैं, या उसी में ही हम व्यस्त हो जाते हैं। तो इसको राग की भावना को हमने समझना चाहिए कि क्या इस प्रकार की राग की भावना हम में है, और है, हमें उसको स्वीकार करना ही होगा। अगर आप देखोगे, देख के स्वीकार करोगे, तो बुद्धत्व का मार्ग बहुत पास में है। अगर देख के स्वीकार नहीं करोगे, तो बुद्धत्व हमारे पास में होके भी बहुत दूर है, क्योंकि यही दलदल है जिस दलदल से कमल खिलने वाला है। इससे हमें डरना नहीं है, भले हम में कितना भी राग हो या तृष्णा हो, लेकिन उसके होने का जो अस्तित्व जो है, जिसके कारण हमें समझ में आ रहा है कि ये यही क्षणिक सुख का जो भोग जो है, जिसमें संपूर्ण समाधान का अभाव है, फिर भी उसमें ही सुख ढूंढना, इस भाव को हमें कहीं ना कहीं अनुभव करना पड़ेगा, या हमें आता है, उसको पहचानना पड़ेगा कि यही मेरा राग मूल क्लेश है। इतना ही पहचानना है, क्योंकि अभी उस पर हमें कार्य नहीं करना है। वो कार्य तब होगा कि जब हम थोड़े कुशल चित्त को और ज़्यादा विकसित करेंगे। लेकिन प्राथमिक स्तर पे उसे हमें पहचानना है कि इस प्रकार से मूल क्लेश मेरे भीतर कार्य कर रहा है, कि जो तृष्णा को निर्माण करता है। वो तृष्णा हमारी विचारों की हो सकती है, हमारी कल्पनाओं की हो सकती है, या भूतकाल के जो हमने कर्म किए उस परिणाम के भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो जो कुत्ता जो उस हड्डी को जो चूसता है,
वो उसके भूतकाल के कर्म का परिणाम है, क्योंकि उसने पहले जब उस मांस को खाया था, हाँ, और उसके मन में जो उसका संस्कार पड़ा है कि जब भी कुछ मांस खाते हैं उसमें से खून निकलता है, हाँ, उसके मन में वो संस्कार है, और उस संस्कार के कारण जब उस हड्डी में से खून निकल रहा है, जबकि वो खून हड्डी का नहीं है, वो उसी के ही मुंह से निकला हुआ खून है। तो ऐसे जो कुछ भी परिणाम हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, तो उस सब को हमने राग के स्वरूप में देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। हाँ, जैसे कि राग को एक बुद्ध ने उसको एक रंगीन जो पानी है उस रूपक में भी बताया है। रंगीन पानी का जो स्वभाव है उसके स्वरूप में भी उसको हमें समझना चाहिए। अगर हमें शब्दों में समझ में नहीं आता है तो जो रूपक है कि हमारा जो चित्त जो है उन ऐसे अलग अलग विषय वस्तु में कैसे सुख ढूंढता है, जबकि वो क्षणिक है और वो संपूर्ण समाधान देने वाला नहीं होने के बाद में भी उसमें ही समाधान ढूंढ रहा है, वही राग है। अगर राग को हम समझते हैं तो दूसरा जो मूल क्लेश है हमें समझ में आ सकता है, जिसे प्रतीघ कहते हैं। ये पाली संस्कृत शब्द है, उसको हम व्यापाद कहते हैं अपने पाली शब्द में, जो निवरण के रूप में भी हमने उसको अनेकों बार सुना है। और उसको व्यवहारिक इसमें हम द्वेष कहते हैं, तिरस्कार कहते हैं, घृणा कहते हैं, नापसंदी कहते हैं। हाँ? और इसी के कारण होने वाले जो हानिकारक कृति है, नाश करने की भावना है अपनी और स्वयं की और अन्य की, हाँ, एक प्रकार से वो मनुष्यत्व का वो नाश करती है। द्वेष क्या करती है कि सामने वाले मनुष्य के अस्तित्व को ही नकारती है। जब हम द्वेष की भावना से किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति तीनों के प्रति हमें द्वेष आता है। हाँ? किसके प्रति द्वेष आता है? व्यक्ति के प्रति। फिर वो व्यक्ति वो आपका परिवार का हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु हो सकता है। हाँ? उस व्यक्ति का हमें द्वेष आता है या वस्तु के प्रति द्वेष आता है। हाँ? वस्तु के प्रति का द्वेष का मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर आपको पसंद नहीं है, हाँ, फिर वो खाना हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, हाँ, या फिर क्या कहते हैं, अलग अलग जो वस्तुओं का जो हम उपभोग करते हैं वो नापसंद हो सकती है, या परिस्थिति जो सिचुएशन जो है वो सिचुएशन फिर आपकी आर्थिक सिचुएशन हो सकती है, एनवायरनमेंट की हो सकती है, समाज की हो सकती है, देश की हो सकती है। हाँ, बहुत सारे प्रकार की जो सिचुएशन जो है उसको भी हम हेट करते हैं, उसको भी हम नकारते हैं। तो ये जो प्रतीक जो आता है वो राग के कारण आता है। जितना ज़्यादा राग उतना ही ज़्यादा द्वेष। द्वेष एक प्रकार से आसक्ति की प्रतिक्रिया है या प्रतिकर्म है। जहाँ पे राग वहाँ पे द्वेष निश्चित आएगा। जब भी हमें उस वस्तु विषय परिस्थिति के प्रति जो अपेक्षा हमें होगी, फिर वो हमारे संबंध में हो या हमारे किसी भी व्यवहार में, जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को जब हम नकारते हैं तो उस प्रकार से हम अपने द्वेष को पहचानना चाहिए कि द्वेष मेरे भीतर जो है वो जैसा उबलता पानी है। जैसे कि कोई आपका शरीर या अपने आपको जब हम उबलते पानी में रखते हैं तो हमें कैसी अनुभूति हो सकती है, होगी। तो इस प्रकार से हमने द्वेष के एहसास को हमने भीतर देखना चाहिए कि यही द्वेष है। जब मुझे अंदर से जलन होती है मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे शरीर में, तो वही द्वेष है कि जो द्वेष मेरे भीतर मैं देख पाता हूँ मूल क्लेश के रूप में। तीसरा जो मूल क्लेश है वो अविद्या है। अविद्या का सीधा और सरल अर्थ है विद्या का अभाव। देखो, अविद्या में भी विद्या है और विद्या में भी विद्या है। हाँ? तो इसलिए अविद्या जो है एक प्रकार से विद्या के ऊपर जो आवरण जो है वही अविद्या है। जैसे हम पारंपरिक रूप में उसको मोह कहते हैं, अजागरूकता कहते हैं, मूढ़ता कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोह कहते हैं, अजागरूकता कहते हैं, मूढ़ता। मतलब कुछ बातें हमें पता होने के बाद में भी उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उससे अनजान रहना चाहते हैं।
फिर वो अगर दुख के बारे में हमें पता है, लेकिन दुख के दूसरे स्वरूप को नहीं जानना चाहते। हाँ, पहले दो स्वरूप को हम जानना चाहते हैं कि शारीरिक और मानसिक दुख क्या है। हाँ, लेकिन जो असमाधान का दुख है, उधर जानने का प्रयास नहीं करते। और इसलिए अविद्या का अर्थ ऐसा भी बताया जाता है कि चार आर्य सत्य का अभाव मतलब अविद्या, मतलब दुख को नहीं पहचानना, दुख के कारण को नहीं पहचानना, दुख से मुक्त होने का जो उद्देश्य है उसको नहीं देखना और उस मार्ग को नहीं पहचानना, यही अविद्या है। मतलब विद्या का अभाव ही अविद्या है। भंते यहाँ पे और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें संपूर्ण जागरूकता को किया हुआ ऐच्छिक नकार, मतलब संपूर्ण जागरूकता जो है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं दूसरी भाषा में, उसको दिया हुआ ऐच्छिक नकार। हाँ, मतलब बुद्धत्व है ही नहीं। हाँ, उसको मन से ही हम उसको नकार देते हैं कि बुद्ध तो बुद्ध हुए हैं, लेकिन मुझ में और बाकी लोगों में बुद्धत्व होने की क्षमता नहीं है। उस क्षमता को ही नकार देते हैं कि जो संपूर्ण जागृति की अवस्था है, बोधिचित्त है या बुद्धत्व है। हाँ, ऐसा भाव जो हम में कभी कभी आता है या होता है, हाँ, तो उसको हमने अपनी अविद्या को देखना चाहिए कि ये मेरी अविद्या के कारण मुझे ऐसा एहसास होता है। अकुशलता का आना और अनुभव होना बुरा नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जन्म हुआ है। उसको आप बुरा कहोगे और उससे आप भागोगे या भगाओगे तो ना वो भागने वाला है, ना वो जाने वाला है, ना आप उससे अलग होने वाले, क्योंकि उसी में से जन्म हुआ है। हाँ, हमारे अज्ञान तृष्णा के कारण ही हमारे माता पिता के कारण हमारा जन्म हुआ है। हाँ, तो आप चाहो कितना भी चाहो कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, इससे मुझे छुटकारा चाहिए, तो ऐसा छुटकारा ना किसी को मिलने वाला है, ना मिल सकता है। अगर छुटकारा चाहिए तो बुद्ध ने जिस प्रकार से उसको देखा, तो हमें भी वो विधि देखने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, फिर वो लोभ हो, द्वेष हो या अज्ञान हो, तो अविद्या को हमने इस प्रकार से देखना चाहिए। हाँ, और एक बात भंते यहाँ पे बताते हैं कि जो वास्तविकता जो है उसको जानते हुए भी नहीं समझना। जैसे कि अभी हमें संघ में बार बार इस बात के बारे में बताया जाता है कि हर मनुष्य बुद्ध हो सकता है, आपको भी श्रोतापन्न होना है, या होने के लिए भंते ने पूरा संघ सिस्टम को निर्माण किया है। और हम अनेकों बार सुनते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके बारे में हम अभ्यास और चिंतन भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन भीतर से ही कुछ न कुछ उसको नहीं समझना चाहता है कि वो श्रोतापन्न क्या है, या बोधिचित्त क्या है, या बुद्धत्व का अनुभव क्या है, उसको समझना नहीं चाहता। शून्यता क्या है, हाँ, अनित्यता अनात्मता क्या है, प्रचित्य समुत्पाद क्या है, हाँ, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है। तो उस स्वरूप में भी हम अपने अविद्या को पहचान सकते कि ये मेरी अविद्या है, और इसके कारण मैं उसको समझकर भी समझना नहीं चाहता हूँ। जो नहीं समझ रहे वो तो बोध नहीं है, या वो उस संघ के और धम्म के संपर्क में नहीं है। लेकिन अगर हम अपने अविद्या को पहचानें कि हम संपर्क में है, हम मार्ग पे है, फिर भी हमें उस मार्ग को हम क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों हम निर्वाण को समझना नहीं चाहते हैं, क्यों श्रोतापन्न को हम समझना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से भी हम अपने अविद्या को देख सकते हैं। और अविद्या दो प्रकार से बताई जाती है, जिसको धनीभूत और तनीभूत अविद्या कहते हैं। हाँ, धनीभूत का मतलब यह है एक प्रकार से लोहे का जाल या लोहे की बेड़ी, जिसमें आपको कुशल और अकुशल दोनों पता नहीं होता है। हाँ, धनीभूत मतलब क्या है? धन मतलब ज़्यादा जड़, जिसमें जड़ता ज़्यादा है, और जड़ता का मतलब है कि हमें ना कुशल पता है ना अकुशल पता है, हाँ, जिसे हम अज्ञान कहते हैं। दूसरा जो अविद्या जो है तनीभूत, इसमें क्या होता है कि आपको कुशल अकुशल पता होता है, लेकिन जो सूक्ष्म जो अहंकार है या जो आत्मभाव को नहीं होने का जो अनुभव जो है,
हाँ, वो तन की तरह, मतलब बहुत ही सूक्ष्म जो तन होता है, आपने घास को देखा होगा, घास में जो तन होता है, उस तरीके से मन में कुछ न कुछ पकड़ने का जो भाव है, हाँ, या आत्मभाव की जो दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जो है, मैं की जो भावना है, हाँ, उसको पकड़ के रखना, हाँ, ये तनीभूत अविद्या है। तो ये तनीभूत अविद्या को ही तोड़ने की बात बुद्ध कहते हैं। हमने धनीभूत अविद्या को तो काफ़ी अच्छा काम हम कर रहे हैं, कुशल अकुशल को हम पहचान पा रहे हैं और शील का आचरण कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं। लेकिन उस कुशल कर्म को करते करते जो हमने स्व बना लिया है और उसको हम समझ नहीं पा रहे कि वो सूक्ष्म रूप में लगता है लेकिन वो है नहीं, दिखता है मैं लेकिन मैं नहीं है। हाँ, तो अगर मैं है ऐसा दिखना मतलब मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, तो ये तनीभूत अविद्या है। इसको हमें समझने का या जानने का हमें प्रयास करना है कि इस प्रकार से अविद्या जो है हमारी रोज के जीवन में कार्य करती है, या फिर वो हमें ध्यान में भी अनुभव हो सकती है या अनेक जगह पे हमें उसका अनुभव हो सकता है। चौथा जो है मान। मान जो है, जिसको पारंपरिक और सरल शब्द में उसका अर्थ बताया, उसको अहंकार कहते हैं, घमंड कहते हैं, गर्व कहते हैं और अभिमान कहते हैं, जिसे हम ईगो कहते हैं। यह विद्या के कारण ही, जैसे मैंने बताया ना, तनीभूत अविद्या के कारण ही ईगो जो है, मैं हूँ या मेरा है, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, ये मेरे लिए है ये तुम्हारे लिए है, मैं ऐसा हूँ तो तुम वैसे हो, ये मैं और तू का जो द्वंद्व है, या विषय और कर्ता का जो द्वंद्व जो है, भेद करने का जो भाव जो है, इसी अहंकार से मन में जो आता है, वो यही मूल क्लेश है, जिसे हम गर्व कहते हैं, घमंड कहते हैं। और हम ये अनुभव हम तब कर सकते हैं या हमें होता है कि जब हम औरों की तुलना अपने आप से करते हैं कि उसके पास में कितना है, मेरे पास में कितना है, हाँ, मैं उससे कम हूँ, मैं उससे ज़्यादा हूँ। तो गर्व दोनों प्रकार से हो सकता है, जिसे हम एक छोटा ग्रह कहते हैं, घमंड कहते हैं, अहंकार कहते हैं कि मैं बहुत नीचा हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं महिला हूँ, मैं इस परिवार से हूँ। तो वो न्यूनगंड की जो भावना है वो भी एक प्रकार का अहंकार है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फेरिटी कहते हैं, है ना। तो छोटा अपने आप को समझना, मनुष्य जीवन में अपने आप को नीच समझना, तो वो भी एक प्रकार का ईगो है। और अपने आप को सबसे बड़ा समझना, कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास में ये है वो है, मेरे जाति, मैं उस जाति से हूँ, मैं उस धर्म से हूँ, या उस मैं भाषा से हूँ या उस पद पे हूँ। तो इस प्रकार से जो ऊंचा अहंकार जो है, वो दोनों अहंकार हमारे अस्तित्व में हम अक्सर अनुभव करते हैं। और उस अहंकार को भी हमें समझना पड़ेगा, कि ये जो आत्म केंद्रित जो भूमिका है कि सब कुछ मेरे भीतर, मेरे साथ ही या मेरे इर्द गिर्द में हूँ, मैं ही अच्छा हूँ और बाकी सब लोग अच्छे नहीं हैं, मेरा ही धर्म अच्छा है, बौद्ध ही अच्छे होते हैं, मैं ही अच्छा हूँ, या अच्छा होने का जो एक अहंकार जो है, अच्छा होना अच्छी बात है, बोध होना अच्छी बात है, आचरण करना भी अच्छी बात है, लेकिन मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसे शील का पालन और नहीं करते हैं, मेरे जैसे और ध्यान का आचरण नहीं करते हैं, और मैं ही हूँ। ये जो हमारा ईगो जो है, उसको हमें अक्सर जब हम बौद्ध धर्म में बन जाते हैं तो हम दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरे जो हमारे परिवार के लोगों के साथ में इसी प्रकार से हम तुलनात्मक उसको अलग करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और हम अपने अहंकार के साथ में धम्म जीवन जीते हैं। तो इसको हमने खास पहचानना चाहिए और अक्सर हमें इसका अनुभव भी होता है जब हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। पांचवा जो मूल क्लेश जो है वो विचिकित्सा है। विचिकित्सा का जो संबंध है 5 न्यूरन के साथ में भी है। जब 5वां जो न्यूरन है हम ध्यान के संपर्क में है, और जो 3 बंधन जो है जो श्रोतापन्न की तरफ जाने के लिए हमें रोकते हैं, तो उसमें भी विचिकित्सा आई हुई। और विचिकित्सा बहुत ही खतरनाक है, और विचिकित्सा आती है हमारे अज्ञान की वजह से। जितना अज्ञान बड़ा रहेगा उतनी ही विचिकित्सा बड़ी रहती है। किसके लिए? बुद्ध होने के लिए। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जो एक
प्रतिसाद देने की जो भावना है वो कैसी होती है, अनडिसीजन वाली होती है। बुद्ध धम्म संघ तो हमें पता चलता है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि बुद्ध मुझे बनना ही है, धम्म के मार्ग पर मुझे चलना ही है, भले कोई चले या ना चले, भले मेरे साथ में कोई हो या ना हो, हाँ, लेकिन मैं चलूँगा। ये भावना जो है वो कहीं ना कहीं हमसे नहीं दिखाई देती, तो समझ जाए कि हम कहीं ना कहीं विचिकित्सा में। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि अगर मैं बुद्ध बन जाऊँ, श्रोतापन्न बन जाऊँ, तो मेरे पत्नी का, मेरे बच्चे का, मेरे घर का, संसार का क्या होगा। हाँ, तो जो हम धम्म का आचरण कर रहे हैं, उसी धम्म के आचरण के प्रति हमें शंका आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे हमने उससे बाहर आना है। तो इस प्रकार की सभी जो अनिश्चितता जो है, जो हम करना चाहते हैं, उसी मार्ग की, उसी ही उद्देश्य के प्रति विचिकित्सा होना। सामान्य तौर पे कोई प्रश्न होना वो विचिकित्सा नहीं है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ सही में प्रश्न है बुद्ध धम्म संघ के बारे में, तो ज़रूर हम पूछ सकते हैं, वो शंका विचिकित्सा में नहीं आता है। लेकिन जब आपको पता है इतने दिनों से, इतने महीनों से, वर्ष से, और हम उस मार्ग पर चल भी चुके हैं और हम ध्यान भी कर रहे हैं, फिर भी अगर वो बार बार हमारे में आ रही है, तो हमें पहचान में आनी चाहिए कि ये विचिकित्सा का स्वभाव है कि जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, और बुरा नहीं है। उत्पन्न अगर हो रहा है, अगर हम जान रहे हैं कि बुद्ध के प्रति मेरे मन में अभी भी शंका लगती है, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, तो उस शंका के भाव को बुरा नहीं कहना है कि मैं बोधिस्ट नहीं हूँ तो मुझे ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर उसको हम पहचानेंगे तो वो उससे बाहर आने का भी मार्ग हमें मिलेगा। अगर पहचानोगे नहीं तो अंदर ही अंदर वो हमें बंधन के रूप में हमें बढ़ते जाएगा और हमें श्रोतापन्न की तरफ ले जाने के लिए अवरोध बनेगा या बंधन बनेगा। तो इस प्रकार से हमने चिकित्सा के मूल क्लेश को भी हम देख सकते हैं या देखने का हमने प्रयास करना है। छठा जो मूल क्लेश जो है वो दृष्टि है। दृष्टि का मतलब यही है जो हम असम्यक दृष्टि कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो समझ जो है या एक विशिष्ट दृष्टिकोण कि एक ही पक्ष में हमें किसी चीज़ को देखना, या अपूर्ण देखना, या भ्रमक विचारों में देखना, अधूरे स्वरूप में देखना, जिसे हम व्यवहारिक रूप में, या जिसे हम कहते हैं कि अविवेकी मन या अविवेकी विचार, मतलब उसमें विवेक नहीं होता है, उस दृष्टि में स्पष्टता नहीं होती है। वो सभी दृष्टियाँ जो है वो फिर हमारी जीवन जीने की हमारी कुछ शैली हो सकती है। भौतिकवाद को लेके हमने एक दृष्टि बनाई है, या फिर हमारे परिवार को लेके हमने दृष्टि बनाई है, समाज को लेके हमने दृष्टि बनाई है, या जो कुछ हम जी चुके हैं या जीने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास में बहुत सारी दृष्टियाँ हैं। इन सभी दृष्टियों को बनते संरक्षित, जिन्हें 5 दृष्टियों में उसको विभाजित किया गया है, उसको हम पूरे गहराई में नहीं देखेंगे, लेकिन आप 5 दृष्टियों को आप सुन सकते हैं कि वो 5 दृष्टियाँ कौन सी है, कि जिसके दृष्टियों को लेके हमने अपने आप में वो ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से दृष्टि मेरे जीवन का मूल क्लेश के रूप में अस्तित्व में है। तो पहली जो दृष्टि जो है वो सत्काय दृष्टि है। सत्काय दृष्टि का सीधा और सरल मतलब है कि काया के प्रति आसक्त रहना, कि काया ही मेरा सुख है, काया में ही मुझे सब कुछ मिलेगा, या काया के प्रति ही संपूर्ण जीवन में उसको आधार मानना, या सुख का स्रोत मानना, वही स्वासक्ति है, जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं। काया के प्रति आसक्ति का नाम ही सत्काय दृष्टि है। दूसरी जो दृष्टि जो है जिसे अंतग्रह दृष्टि कहते हैं। अंतग्रह मतलब शाश्वत और उच्छेदवाद की दृष्टि। शाश्वत मतलब ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहता है, जिसे हम आत्मावादी दृष्टि कहते हैं। और कुछ भी नहीं रहता है, मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं होता है, ना कुशल होता है, ना कुशल होता है, ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना पुनर्जन्म होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद ये भी एक प्रकार की दृष्टि है। तीसरी जो दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि में कि हमारे जो कर्म और परिणाम का जो नियम जो है उसको नहीं मानना। मिथ्या दृष्टि क्या है कि जो कुशल का परिणाम कुशल होता है, सुख होता है,
अकुशल का परिणाम दुख होता है, इसको नहीं मानना मतलब मिथ्या दृष्टि। चौथी जो दृष्टि जो है जिसे दृष्टि परामर्श कहते हैं, हाँ? उसमें जो कल्पना जो है उसको श्रेष्ठ मानना। कल्पना जो संसार में जो लोग भौतिकवाद की कल्पना करते हैं, मार्क्सवाद की कल्पना करते हैं या भौतिकवाद की जो कल्पना करते हैं, उसको सर्वदृष्टि मानना। दृष्टि का जो ओपिनियन जो लोग देते हैं कि ये सही है, ये सही है, उसी को ही सत्य मान लेना और उसी सत्य के मानने के आधार पर अपनी दृष्टि को निर्माण करना, वो दृष्टि परामर्श दृष्टि है। और पांचवी जो दृष्टि जो है वो शीलवर्त परामर्श दृष्टि। शीलवर्त मतलब जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उस कर्मों को ही हम साध्य समझते हैं। शील साध्य नहीं है, ध्यान साध्य नहीं है, या जिस प्रकार के भी हम कुशल कर्म कर रहे हैं वो कर्मकांड ना बने। अगर कर्मकांड बन रहे हैं, वो यांत्रिक बन रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो भी शीलवत परामर्श की दृष्टि है। इस प्रकार से जो 6 दृष्टियाँ जो है, इसी 6 दृष्टि के आधार पर हमारे जो 3 प्रकार के जो उपक्लेश जो है वो निर्माण होते हैं। अगर हम 6 दृष्टि को या 6 उपक्लेश मूल क्लेश को अगर समझते हैं तो इससे ही जो उप विभाग जो है या उसके जो उपक्लेश जो है वो हमारे मन में चैतसिक के रूप में निर्माण होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो राग द्वेष मोह से कौन से होते हैं, राग से कौन से होते हैं, द्वेष से कौन से होते हैं, मोह से कौन से होते हैं, उसके आधार पर उसको छोटा उपक्लेश, मध्य उपक्लेश और मोटा बड़े उपक्लेश, इस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और इसको कम से कम शब्दों में भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि इसका जो आप अभ्यास। हाँ जी, परामर्श दृष्टि को दोबारा बताइए। परामर्श दृष्टि जो है, जैसे कि संसार में एक मार्क्सवाद है, भौतिकवाद है, जो भौतिक आधुनिक जगत में जो एक आदर्श जो कल्पना की गई है, उस दृष्टि से जीवन को देखना और उसी दृष्टि के आधार पर जीवन को आगे ले जाना, तो उस प्रकार की जो दृष्टि को हम परामर्श दृष्टि के अंतर्गत देख सकते हैं। तो राग के उपक्लेश क्या है, प्रतीक के उपक्लेश क्या है, और उसके बाद में जो मध्य उपक्लेश क्या है और बड़े उपक्लेश क्या है, इस प्रकार से उसको 20 उपक्लेशों में उसका वर्गीकरण किया गया है। पहले जो 10 उपक्लेश जो है वो राग और द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले उपक्लेश है। उसको थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि अगर हम मूल क्लेश समझ में आए हैं तो निश्चित ही है उसमें से जो उपक्लेश जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में भी हम अपने जीवन में उसको हम देख सकते हैं। तो राग से उत्पन्न होने वाले जो 5 उपक्लेश जो है, वो पहला जो है मत्सर्य, जिसे मात्सर्य कहते हैं। दूसरा जो है मृष, मृग का मृ करके क्ष, क्षत्रिय का क्ष, मृष। तीसरा जो है माया, ये शब्द सभी के परिचित है। चौथा जो है शाह ठ य, शाटय, शाह है, ठ है और यह है शाठय। और पांचवा है मद। यह है राग से उत्पन्न होने वाले उपक्लेश है। उसके बारे में हम देखते हैं। प्रतीक मतलब द्वेष से 5 उपक्लेश निर्माण होते हैं। वो कौन से? पहला जो है क्रोध, दूसरा है उपनाह, उपनाह। ये सभी संस्कृत शब्द है, उसको हम अपनी भाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो है प्रदाश, प्रदाश। चौथा जो है ईर्ष्या और पांचवा है विहिंसा। तो ये 5 द्वेष के और 5 लोभ के। तो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि मात्सर्य क्या है। मात्सर्य जो है, जो लोभ की हमारी जो प्रवृत्ति है, वो तीव्र लोभ के अनुरूप में मात्सर्य आता है। हाँ, जैसे कि बनते उसमें एक उदाहरण बताते हैं, एक भिखारी मरने के बाद में उसके पास में बहुत सारा धन निकला। जिस धन का उसने अपने जीवन में अपने शरीर और
स्वास्थ्य के लिए, अपने सुखी होने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो एक प्रकार का ऐसा लोभ, मात्सर्य जिसे मतलब हम अति लोभ की अवस्था कहते हैं, अति लोभ का जो संस्कार है वो हमें दिखाई देता है, जो हम में या हम किसी भी व्यक्ति में उसको हम देख सकते हैं। दूसरा है मृष, का मतलब है धूर्तता। गलती जो हम करते हैं लोभ के कारण उसको अस्वीकार करना। जो लोभ से हमसे गलती होती है या जो अकुशल हमसे होता है उसको अस्वीकार करना, ये राग का चैत्य धर्म है। माया, माया का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष में नहीं है वो दिखाना। माया का दूसरा अर्थ होता है कि जादू का प्रयोग। जैसे कि कोई जादूगर कोई वस्तु निर्माण करता है, पैसे निकालता है, कोई कबूतर निकालता है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं निकालता है, उसके वो हाथ की चालाकी होती है। वो प्रत्यक्ष में वो सत्य नहीं होता है कि जिस प्रकार से वो सत्य बताता है। तो एक ऐसी जो माया जो है कि हमारे अस्तित्व को हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखते हैं, हम अप्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। जो है वैसा नहीं देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं, जिसको हम विपर्यास भी कह सकते हैं। जैसे कि वो अनित्य है उसको हम नित्य देखते हैं, जो दुख है उसे हम सुख देखते हैं, जो अशुभ है उसको हम शुभ देखते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष नहीं है वह दिखना या देखने का प्रयास करना, वो माया है। शास्त्र जो है वह है अप्रामाणिकता। जो हम अकुशल राग से कर्म करते हैं उसको हम प्रामाणिकता से देखते नहीं हैं, उसके प्रति हम हमेशा अप्रामाणिक रहते हैं, या किसी की हम फसोनुक करते हैं या किसी को हम चीटिंग करते हैं। तो ये भाव जो है इसको हम उपक्लेश में देख सकते हैं। और पांचवा जो है मद, मतलब मस्ती, उन्माद। फिर वो धन का उन्माद हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, या जो भी हमारे पास में जो वस्तुएं है या जो कुछ भी हमारे पास में भौतिक सुख है उसमें मस्त रहना, या उसमें ही पूरी तरह से नशा में रहना। इस प्रकार का जो उपक्लेश हम राग के कारण हमारे अस्तित्व में दिखता है, या उसको हम पहचान सकते हैं। लोगों के जीवन में भी हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से राग के उपक्लेश उनके अस्तित्व में हमें दिखाई देते हैं। द्वेष से जो क्रोध जो है, जिसे हम कहते हैं कि तीव्र क्रोध की भावना, शरीर को हानि पहुंचाने की भावना को क्रोध कहते हैं। जो उपनाह जो है उसको संताप कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। पश्चाताप का मतलब यह है कि जो हम अकुशल कर्म करते हैं उसका पश्चाताप होता है। उस पश्चाताप को हम देख सकते हैं कि पश्चाताप की जो भी भावना है वो हम अपने आप को ही हम हानि पहुंचाते हैं। भले हमने लोभ से कुछ कर्म किया होगा, वो लोभ का रहा होगा, लेकिन बाद में हम अपने आप को उसकी पश्चाताप में हम जलते हैं, निराशा में रहते हैं, उस बोझे में हम रहते हैं, तो फिर वो अपने आप की हिंसा होने लगती है, जिसे उपनाह कहते हैं। प्रदाश जो है वो दुष्टता है। सूढ़ बुद्धि मतलब किसी को प्लानिंग से उसको हानि पहुंचाना, या उसके प्रति जो दुष्टता जो है कि कभी किसी ने हमारा अपमान किया है और उस अपमान का बदला लेने का हम हमेशा एक प्लानिंग करते रहते हैं, उसके प्रति जो दुष्टता जो है वो हमारे मन में होती है। तो वो इस प्रदाश, इस उपक्लेश से हम देख सकते हैं। ईर्ष्या, जो हमारे पास में नहीं, जो औरों के पास है, उसके प्रति हमें ईर्ष्या आती है। ये भी हम अपने रोज़ के जीवन में, या जो भी हम आध्यात्मिक भी जीवन जी रहे हैं, कि कोई ब्रह्मचारी बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई और दूसरे स्वरूप में उसको जो आनंद और सक्सेस मिल रहा है, तो जो हमारे पास में नहीं है, तो उस समय में भी हमें ईर्ष्या का भाव आता है। ईर्ष्या का भाव आना बुरा नहीं है, आ सकता है और आना स्वाभाविक भी है, लेकिन उसको हमें पहचान में आना चाहिए कि वो आ रहा है। और उसके पीछे जो द्वेष जो है, जो हमें अपनी खुद की हानि करता है। ईर्ष्या दूसरे की हानि नहीं करता है, भले उसमें विषय दूसरा है, दूसरे का विषय, सक्सेस का विषय उसमें होता है, लेकिन हानि खुद की करता है। और इस प्रकार से वो एक प्रकार से द्वेष के भीतर वो आता है, और उसको हमने समझना चाहिए। विहिंसा मतलब किसी को दुखी कर कर आनंदित होना, जिसे हम कौर्य कहते हैं। औरों को पीड़ा देकर खुद आनंदित होने का जो अनुभव जो है वो विहिंसा है, जो अक्सर हम उससे
अलिप्त है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई कभी हमें इस प्रकार से हमारे मन में भाव निर्माण होता है या लोगों में भी हम देखते हैं, तो वो उस प्रकार का उपक्लेश उसके चित्त में निर्माण हुआ है, इसको हम पहचान सकते हैं। जो मध्य उपक्लेश जो है, ये 10 उपक्लेश जो है वो छोटे उपक्लेश है जो राग और द्वेष से उत्पन्न होते हैं। मध्य उपक्लेश के अंदर 2 प्रकार के उपक्लेश बताए गए हैं। जो हमने री और अपत्राप्य को जो कुशल चित्त में देखा था, उससे ये विपरीत है। मतलब उसमें हमें स्वलज्जा और लोक लज्जा होती है, जबकि जो इसमें जो 2 उपक्लेश जो है, जिसे अरिक्य कहते हैं और अनपत्राप्य कहते हैं। री और अरही कहते हैं, और इसमें अनपत्राप्य कहते हैं। मतलब औरों के आदर का भाव नहीं रखना। उधर आदर का भाव रखा जाता है जब हम कुशल चित्त में इस 2 मूल क्या कहते हैं कुशल चैत्य धर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे जो अकुशल जो चैत्य धर्म जो यहाँ पे उपक्लेश के रूप में जो आया है, वो उससे पूरी तरह से विपरीत है, जिसमें शिलाचरण हमारा टूटने के लिए यही उपक्लेश कारणीभूत होते हैं। और वो जो कुशल चित्त में कुशल कर्म करने के लिए कारणीभूत होते हैं। अगर हम कुशल कर्म कर रहे हैं तो उसमें री और अपात्राप्य हमारे मन में या चित्त में निर्माण होता है, जो कुशल चित्त का धर्म है। यहाँ पे जो अकुशल चित्त का जो धर्म जो है, अगर हम शील का भंग कर रहे हैं, शील हमारा आचरण नहीं हो रहा है या कम हो रहा है काया वाचा मन से, तो हमने उसके भीतर जो चैत्य धर्म जो है उसको पहचान में आना चाहिए, क्योंकि उसको पहचानेंगे तो ही हम सेनापति को पहचानेंगे, और सेनापति को पहचानेंगे तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उसकी जो सेना है, सेना के कारण ही सेनापति का अस्तित्व है। अगर अकुशल मन इतना मजबूत है क्योंकि उसकी जो सेना जो है वो मजबूत है, वो हमें डराने में सफल हो रही है और हम डर रहे हैं, और इसके कारण वो अकुशल चित्त जो है वो हम पे हावी हो रहा है। फिर वो राक्षस के रूप में हो या अंधकार के रूप में हम उसको अपने भीतर देखते हैं। जो बड़े उपक्लेश है उसमें 8 प्रकार के उपक्लेश है, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 20 उपक्लेश और 6 मूल उपक्लेश पकड़ के ये 26 जो चैत्य धर्म जो है, जिसे हम अकुशल चित्त के धर्म कहते हैं, वो पूर्ण होते हैं, जिसमें हम अपने आप को